हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जैसे मैंने पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था, तो वो बताया था आपका जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों में खासकर हम चर्चा किए थे, तो नाम था उसका अंडाशय। लेकिन आज इससे थोड़ा हट करके हम चलेंगे। पहले वृषण का हुआ था, वृषण का काम हो चुका, वृषण और वृषण के कार्य भी हमने चर्चा किया था। तो लेकिन इससे हम आगे बढ़ेंगे, लेकर के चलेंगे आपका टॉपिक में मुख्य रूप से नाम है उसका अंडाशय। जनन ग्रंथियों में क्या जानना है? अंडाशय, जनन ग्रंथि, यही ना। चलिए, क्या जनन ग्रंथि हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था? वृषण का काम हमने चर्चा किया था। देखिए, सबसे पहले है अंडाशय। अंडाशय खास करके जो है महिलाओं में पाया जाता है। अंडाशय किस में पाया जाता है? महिलाओं में। संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है मुख्य रूप से महिलाओं में दिया गया, लेकिन इसके मदद पुरुष करते हैं। करेक्ट। अंडाशय द्वारा स्रावित किए गए जाने वाले हार्मोन जो है कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 2-3 जानना जरूरी है, जिसमें पहला आता है इलोस्ट्रोजन। क्या आता है आपका? पहला एस्ट्रोजन। क्या आता है? एस्ट्रोजन। करेक्ट। ये जो है एस्ट्रोजन, ये क्या करता है? हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है? अंडाशय की गुहिकाओं में क्या करता है? संश्लेषित किए जाते हैं। क्या क्या है? अंडाशय के संश्लेषित में गुहिकाओं में क्या क्या संश्लेषित किए जाते हैं। और हार्मोन सीधे क्या करते हैं? रक्त में मिलते हैं, और इसके प्रभाव भी कई सारे देखने को मिलता है। एक तो पहले रक्त में मिलना, फिर रक्त में जब मिलेगा तो इसको तरह तरह के प्रभाव भी देखने को मिलता है। अलग अलग प्रभाव सामने आता है। जैसे पहला प्रभाव आप देखिए, करा कि ये हार्मोन यौन आरंभ के समय क्या होता है? स्रावित हो जाए। जब यौन आरंभ होता है उस समय क्या होता है? स्रावित होता है। और मादाओं में द्वितीयक जनन अंगों जैसे 2 जनन अंग, जैसे क्या? एक तो हो गया आपका गर्भाशय। क्या? गर्भाशय। दूसरा क्या आता है? फैलोपियो नालिका, जिसको फेलोपियन ट्यूब लोग बोलते हैं। फेलोपियो नालिका और स्तनों के अंदर नालिकाओं को क्या करती है? विकसित करती है। जब महिलाएं गर्भवती रहती है उस दौरान उसका जो स्तन क्या होता है? धीरे धीरे आकार में परिवर्तन आता है, और उसमें क्या होता है? जो स्तनों के अंदर नालिकाएं होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? विकसित होती है, ताकि उसमें दूध बन सके और दूध में कोलेस्ट्रॉल भर सके। जो नवजात शिशु के लिए उसका मां का दूध ही क्या होता है? सर्वोत्तम आहार होता है। और माता का दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल पीले और गाढ़े रंग का दिखता है। यह हार्मोन मादाओं के बाह्य, यानी कि ये जो हार्मोन है महिलाओं के बाहर लैंगिक लक्षणों में मुख्य रूप से जैसे आवाज और बालों का आना, इन सारे चीजों में क्या होता है? दिखता है। कौन? तो आता है एस्ट्रोजन। जो होता है एस्ट्रोजन, तो महिला में कैसे? तो बाहर से ही दिखता है। कैसे? कभी कभी होता है बाल का, किसी किसी महिलाओं में देखेंगे मूंछ का थोड़ा रेख पता चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मूंछ वाली औरत हो गया। मूंछ दिखता है हल्का सा, तो उसमें पूरा मूंछ दाढ़ी नहीं आएगा। और आवाज उसका, किसी किसी महिलाएं का आवाज भी क्या होता है? बहुत ही सुरीली होती है। यह भी लेकिन किसी का भद्दा होता है। अब पुरुष में ज्यादातर तो भद्दा ही पाया। अब आता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यह अंडाशय की कार्य सेल्यूटियन क्या करता है? ये अंडाशय जहां से अर्थात जाइगोट की काम होने का काम होगा महिलाओं में, खासतौर पर अंडाशय जो है द्वारा क्या होता है? स्रावित किया जाता है, और यह निषेचन क्रिया के बाद ही उत्पन्न होता है। जब तक संबंध नहीं बनता है उस समय तक यह क्या होता है? स्रावित नहीं होता है। जैसे ही रिलेशन में आएगा, रिलेशनशिप में, तो फिर क्या होगा? यह उत्पन्न होता, और फिर धीरे धीरे अंडाशय जाइगोट के रूप धारण करे। पहले निषेचन, निषेचन के बाद क्या होता है? जाइगोट, जाइगोट से फिर शिशु का निर्माण होता हुआ चले जाएगा। यह प्रक्रिया अक्सर चलता रहता है। यह गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जो गर्भाशय है, गर्भ के अंदर छिपा हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं। यह निर्माण में सहायक है, और यह क्या करता है? गर्भ निर्माण में क्या करती है? मदद करता है। और इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान होने वाले अधिकांश परिवर्तन इसी दौरान होता है। गर्भावस्था में जैसे पेट का फूलना, सर चक्कर होना, ऐसे कई सारे
जो देखा जाता है डिजीज मुख्य रूप से इस पर होते रहता है। और कमजोरी फील करना, इन सारा घटना जो होता है आपका मुख्य रूप से कब होता है, तो इसी दरमियान होता है। कब होता है, तो ये होता है मुख्य रूप से गर्भावस्था के समय। एक आता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से समझिए इसको, रिलैक्सिन हार्मोन का मुख्य रूप से क्या काम है। अभी इस वर्तमान समय में नॉर्मल डिलीवरी किसी को नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है काम नहीं करना। काम करते हैं लेकिन वही उस प्रकार शारीरिक वर्क नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, यह हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता। पहले की माताएं लोग चक्की चलाया करती थी, सिलौटा में मसाला पीसती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में चक्की का जमाना खत्म और सीधा क्या मिक्सर पे डाल करके पीस लिया। लेकिन पहले की औरत क्या करती थी, मसाला और ये जो खाया जाता था तो स्वाद का अनुभव होता था, हाँ सब्जी बना है। लेकिन ये अभी वर्तमान में ये सब क्या हुआ, खत्म हो गया, जिसके कारण ये सब समस्या आने लगा है। तो ये करता था क्या कि रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या करता है, योनि मार्ग को फैलाता है। क्या करता है, योनि मार्ग को फैलाता है और संतान आसानी से बाहर आ जाए, इसके लिए काम करता था। लेकिन वर्तमान समय में नहीं हो पाता, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय यही करना पड़ेगा कि बिना ऑपरेशन के कोई काम नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या करना पड़ता, ऑपरेशन करना पड़ता और फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है, मुख्य रूप से बच्चों को बाहर ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन ये चीज को महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पूरा भार भरकम काम ना करे, लेकिन थोड़ा बहुत काम करना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो हो गया, जब कोई लेडीज रहती है प्रेगनेंट के दौरान, तो उनको लगता है कि दुनिया का बोझा हुआ पहली बार जीवन में ढोने जा रही है। लेकिन इस चीज को, धारणा को बदलना चाहिए, तभी तो होगा। अभी एक और भी आने वाला है, इन सारी चीजों को समझना कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी हो जाता है। और नहीं तो फिर ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे बाहर आएगा, ये तो समझ में आ ही गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। प्रश्न आपसे है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। इस चीज पर मैंने पिछले भी वीडियो में आपका चर्चा किया था। खास तौर पर जान लीजिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन जो होता है द्वारा होता है। कैसे होता है, जंतु हार्मोन द्वारा होता है। और उच्च श्रेणी के जंतुओं, जैसे खास तौर पर कहा जाए जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में क्या होता है, यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। कहा मनुष्य में बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। और यह जटिल रासायनिक यौगिक द्वारा होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या करते हैं, से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में स्थित या अंग स्तर पर क्या होते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। आपको हम यह भी बात बताए थे कि आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह क्यों दिया जाता है, इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो पर जाइए और आपको पता चलेगा। कोशिश करते हैं कि हम आपको हर एक प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाएं, बायोलॉजी के अंतर्गत जिन सारी चीजों का चर्चा होता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।